हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अचानक क्यों चटोरन बच्चों को लेके नानी के घर भागी। क्या ये कंटेंट है या फिर फैमिली विजिट? इसको जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में मेरी ड्राइंग पर भी नज़र रखें। पाप के घड़े से आपको सारी सच्चाई का पता चलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, द हार्श ट्रूथ की मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस सच्चाई का पर्दाफाश कर सकें। और साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि चटोरन हमारी बड़ी तेज है। उसको पता है कि कंटेंट यूज़ करूँगी तो पैसा आएगा। और कंटेंट कौन है? दोनों बच्चे, सास और ससुर। तो इसने क्या किया, इसने कहा पलटू तो गया हुआ है तो पीछे से निकल लेती हूँ अपने घर पे, क्योंकि भप्पी दीदी की भी पहली पेमेंट आई है। भप्पी दीदी की पेमेंट आई है। एक्चुअल में तो दोनों ने प्लान ही यही किया था कि मैं यूट्यूबर से शादी करके उसका चैनल हड़पूंगी और तू मेरे चैनल पे फीचर होएगी तो तेरा चैनल ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है, तो अब पार्टी तो बनती थी। पार्टी लेने के लिए यहाँ से निकली। अब इन्हें कहा मैं अकेली जाऊँगी तो पिछली बार भी बड़ी गालियाँ पड़ी हैं, बेटे को क्यों नहीं लेके जाती, छोटे भीम को क्यों नहीं लेके जाती। तो इसने सोचा क्यों ना साथ ले जाऊँ, व्यूज़ भी आ जाएंगे। ठीक है ना, सब कंटेंट का खेल है फ्रेंड्स, देखो और कुछ भी नहीं। तो ये लेके निकली दोनों बच्चों को। कह रही है हम आ गए स्टेकेशन के लिए। मैडम जी, स्टेकेशन तो होटल में होता है, आप तो अपनी मदर के घर आए हो, तो आप कैसे अपनी मदर के घर को स्टेकेशन कहेंगे? क्यों? क्योंकि भैया इसने शुरू से किया ही यही है। ये तो भैया आपको पता है, एक छोड़ एक पकड़, एक छोड़ एक पकड़। तो उनके साथ लिव इन में रहती थी। जब लिव इन में रहती थी तो कभी एज आ कोई फंक्शन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया तो आई। अब भी जो हमारी भप्पी दीदी हैं, भप्पी दीदी समझ रहे हो ना, मोटल्लो दीदी जो चटोरन की बहन है, भप्पी दीदी हमारी जो है, उनसे ये अब पार्टी लेने आई थी। पता हिस्सा तो मिलेगा नहीं, पैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो में देख लिया था कि पैसे तो भप्पी दीदी ने सारे खर्च कर दिए हैं। तो चलो यार, पार्टी तो ले ही लूँगी ना, चटोरन तो मैं हुई, अकेली भी तो कैब करके जाऊँगी तो बच्चों को भी साथ बिठा लेती हूँ। ठीक है, ये बच्चों को ले गई। आप एक बात देखो, बच्चे एंट्री कर रहे हैं, बच्चों की एंट्री के टाइम ना ही भप्पी दीदी ने गले लगाया, कंस मामा तो आए नहीं, अंकल जी ट्राई कर रहे थे, पर बच्चा है, बच्चे का अपना मूड है। क्यों? क्योंकि बच्चे को प्यार दोगे तो बच्चा प्यार लेगा ना। बच्चे से आज से पहले तो आप मिले नहीं है, तो कैमरा खुला था, आप भी दिखावा कर रहे थे, आपको भी पता है दिल से तो आपकी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो कि ये हमारी बेटी का बच्चा है। ठीक है, जो आप मानते हो वो उसी अकॉर्डिंग बच्चे ने भी कर दिया, बच्चा नहीं पास किया। ठीक है, फिर फ्रेंड्स, मम्मी क्या बना रही हैं? ये देखो ड्राई फ्रूट कट रहा है, ये ना हमारे आने की खुशी में गाजर का हलवा बन रहा है। आंटी जी ने उसी समय बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा मम्मी इतना सारा गाजर का हलवा, चटोरन ने कहा। आंटी जी ने कहा सब मिलकर खाएंगे। आंटी जी को टेंशन हो गई, कहीं भैया चटोरन खा ना ले और बचा हुआ पैक करा के ना ले जाए, क्योंकि इसको पैक कराने की बड़ी आदत है। तो आंटी जी ने कहा भैया यहीं खा लेना जो थोड़ा बहुत खाना है। देखो, एक बेटी आ रही है, बेटी के साथ दो बच्चे आ रहे हैं, तो घर खाना बनता है ना हर बार। एक बार हो, दो बार हो, हर बार ही थोड़ी। आप कभी 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जा रही हो, तो आप जाने के बाद बाहर खा रही हो, इस दैट मीन आप तो कंटेंट के लिए जा रहे हो। भैया कंटेंट के लिए भी जा रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड के घर भी जा रहे हो तो इतना होता है भैया खाना घर पे खाते हैं। पर नहीं जी, अब चटोरन भाभी को ये लगा कि भप्पी दीदी तो कार्ड ले लेंगी टाइम जोन का। ठीक है, पर भप्पी दीदी हमारी चालाक है, टाइम जोन का कार्ड लिया चटोरन ने। ठीक, चटोरन ने कार्ड लिया, ओहो हो, आंखें आपने देखा बच्चों की कैसे बाहर निकल आई, जबकि ये टाइम जोन सेम टू सेम एज इट इज़ पैसिफिक मॉल में है, जहाँ ये फ्री के प्रमोशन के झूले खिलाती है बच्चों को। ठीक है, वहीं सेकंड फ्लोर पे मिनी शो के साथ ही आगे ऊपर टाइम जोन है। ठीक है, पर मैडम जी को पता है, पर मैडम जी ने कभी बच्चों को दिखाया नहीं, क्योंकि जब दिखाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। अब देखो, ये हमारा बच्चा अलग ही एक्साइटेड हो रहा है। ये भैया, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, ये ऐसा बिहेव क्यूटी क्यों कर रहा था?
एक्चुअल में ये बिहेवियर करने की वजह ये है कि बच्चे को कुछ मिला नहीं। जब तक देखो छोटी जब तक छोटा था तब मदर साथ थी, तब इतना था नहीं कि बच्चा घूमेगा। बड़ा हुआ तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मदर अलग होगी। आज जो लोग ये बात कहते हैं कि यशोदा मैया, देखो मेरा मानना ये है कि किसी भी देवी देवताओं के साथ हम इंसान को नहीं जोड़ सकते, चाहे दुनिया में बेस्ट मदर भी क्यों ना हो। आप बेस्ट मदर का टैग दे दो, वो अलग चीज़ है। सीता मैया या यशोदा मैया के साथ जोड़ना गलत है। और मुझे जहाँ तक है ये जो कमेंट्स हैं ये इन्हीं के हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कम्मो दीदी ने भी एक रील बनाई थी जिसके अंदर सीता मैया माता जो हैं उनसे रिलेटेड वर्डिंग्स थी। तब भी मैंने कहा था कि अपने आप को भगवान ना समझे, इंसान है, हम इंसान बन के रहें। तो ये इनके अपने खुद के कमेंट्स हैं, पर ये कमेंट्स करना मुझे, और अगर किसी ने पर्सनली किया भी है तो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। क्यों किसी भगवान के साथ यशोदा मैया जैसा कोई नहीं बन सकता, कृष्ण भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 बच्चों को ये कंटेंट बना के वहाँ लेके गई, वो बच्चों की ऐसे आंखें निकली हुई थी, उन्होंने कभी देखा नहीं। चलो मैं छोटे भीम की बात मानती हूँ कि छोटा भीम जो है उसके फादर उतने नहीं है, वो नहीं कर सकते। बट आप लोग तो अच्छे खासे उस चीज़ के लायक हो कि आप बच्चों को अच्छा स्कूल, अच्छी स्टडीज़, अच्छा खाना और अच्छा घुमाना दे सकते हो। मंसूरी गए तो आप अकेले गए, क्योंकि इसका एक नेचर है। भैया मैं अगर बच्चे को ले गई तो मैं तो मैरिड कहलाऊंगी, मुझे तो कोई आंटी कह देगा। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा साथ चलेगा तो बच्चों उस लेडी को बच्चे आंटी कहेंगे। पर भैया मैं तो अभी हुई ही नहीं। मैं जो घूमना चाहती थी शादी से पहले का टाइम, वो तो मैं छुप के कमरे में बैठी। अब मैं घूमूं तो भैया मैं अकेली घूमूंगी, क्यों नहीं मंसूरी लेके गई। वहाँ नहीं लेके गई तो यहाँ भी ना लेके जाती। यहाँ इसको पता है हर बार गालियाँ पड़ती हैं, बातें बनती हैं, रिएक्शन वीडियो बनती है, तो चलो भैया कंटेंट के लिए ले जाते हैं। बप्पी दीदी ने वहाँ ठेंगा दिखा दिया, इसने लिया कार्ड। ठीक है, अब कार्ड लिया, बहुत गेम, बहुत खेला, मैंने ज़्यादातर दिखाया नहीं, सेम लगेगा। मैडम आपने सारा दिखाया, जहाँ जहाँ वो खेला आपने सारा दिखाया। आपने बच्चे की मेंटल पीस को भी दिखाया कि जो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा। आपने देखा आसपास 4 बच्चे और वो शूटिंग वाला गेम खेल रहे थे, वो बच्चा कैसा बिहेव कर रहा था और साथ वाले बच्चे कैसा बिहेव कर रहे थे। उन बच्चों और इस बच्चे में ये डिफरेंस था कि वो बच्चे रेगुलर इस चीज़ को खेलते हैं, हैबिचुअल है, उनके लिए ये चीज़ नई नहीं। या मान लो 6 महीने बाद भी आते हो तो वो जानते हैं। ये बच्चा फर्स्ट टाइम आया है और उसको लग रहा है पता नहीं कितनी देर के लिए मिलेगा, मुझे कब यहाँ से ले जाया जाए। ऐसे ही तो हो रहा है बच्चे के साथ, जब भी हो रहा है बच्चे के साथ यही तो हो रहा है कि लाते हैं और ले जाते हैं। फादर को तो ने तो अपनी ड्यूटी बंद ही कर दी है। दादा दादी कितनी ड्यूटी निभाएंगे। स्कूल होता है, यहाँ बच्चों को मैनर सिखाए जाते हैं। मदर होती है जो बच्चों को मैनर सिखाती है। स्कूल ये भेजते नहीं, मदर है ही नहीं जो सिखाएगी। ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करिए, कैमरेमैन बन के बच्चों के साथ साथ घूम रही है। आपने देखा बप्पी दीदी को कहा गया भैया तूने एक जगह तो धोखा दिया, आप खिला। खाने की बारी आई तब बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप एक चीज़ देखो, आसपास सब बच्चे अपनी फैमिली के साथ बैठे शांति से खा रहे हैं। इस बच्चे को ही नहीं पता, ही नहीं ना कैसे खाना है। वो बच्चा तो यही सोच रहा है। छोटा भीम है, वहाँ प्लेट्स लगी हैं बिस्किट, और क्या खिलाया नानी ने आपने देखा, वो ग्रेप्स, बिस्किट्स और नमकीन वो खाई जा रहा है और मुंह से बोली जा रहा है इतने गंदे तरीके से, मैनरलेस वे से। बच्चे कभी ऐसे करते हैं आप बताओ? अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कभी ऐसे करते हैं? छोटा तो नहीं है छोटा भीम, बड़ा है, 12 साल का 13 साल का बच्चा है। बस उसको क्या है, चटोरन ने अपनी तरह बना लिया है, खाता रहा, जहाँ से मिले खा ले, जहाँ से मिले खा ले, जहाँ जगह बचे नहाओ पैक करके ले आओ। आपने देखा बर्गर वो पैक करके लाया, जबकि गाड़ी में बैठते हुए ने कहा मम्मी रोटी बना रही है। पापा ना ठंड है ना आएंगे नहीं। पापा 2 दिन पहले वृंदावन जा सकते हैं गाड़ी चला के, पापा मॉल नहीं जा सकते क्योंकि पापा आपके साथ कहीं जाना इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने देखा मैं ना बड़ा सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं। क्यों मैडम आप सोए क्यों नहीं हैं? आपने अगर बच्चे को नाना नानी के साथ सुलाया तो आपने सुलाया क्यों? आपको टेंशन नहीं इसलिए सुलाया ना। आप बच्चे को साथ रहते हुए कभी नहीं सुलाते, तो नाना नानी के पास सुला के आपको कौन सी टेंशन होगी? और आपको इतनी टेंशन थी तो बच्चे को सोए हुए को ही चाहे उठा के यहाँ ले आते, ठीक है। पर नहीं,
बच्चे ने अपने स्कूल की सारी पोलें खोली कि मैं शरारती हूँ, मैं बच्चों को मारता हूँ। यहाँ तो उसको पता चल रहा है, नहीं बेटा मारना थोड़ी चाहिए, तू अब बोल रही है कैमरे में। ये बातें तो अगर एज अ मदर तो इसको सब पता होना चाहिए, पर ये मदर की ड्यूटी निभाएगी तो इसको पता होगा ना कि बच्चे के साथ ये है। छोटे भीम की बातें इसको पता होनी चाहिए, एज अ मदर ही तो ये यहाँ पर है। पर नहीं, ये तो उसकी दोस्त है, यार है। ये आपने कहा बच्चों को यार यार तो ये करती है, बच्चों को बच्चा करके बेटा करके तो ये कभी बुलाती नहीं है। ना मोटल्लो दीदी को मतलब है, ना कंस मामा को मतलब है। कंस मामा को अपना घूमना था क्या, और मोटल्लो दीदी को अपनी वीडियो बनानी थी, वो भी देखना आएगा आज या कल में, उनका भी व्लॉग आएगा ज़रूर। ठीक है, जो अपनी मदर के घर में स्टेकेशन कहती है वो लेडी क्या ही होएगी है। बर्गर क्यों साथ आया छोटे भीम का, क्योंकि घर आके खाऊंगा, नानी के घर तो कुछ नहीं मिलेगा। नानी ने क्या दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खिलाया। तो कौन सी मदर होएगी जो आप बताओ नहीं खिलाएगी, आप खुद जानते हो, आप मुझे कमेंट करो ऐसी कौन सी मदर होएगी जो बेटी आएगी या उनके साथ बच्चा आएगा उसको खिलाएगी नहीं। इसको कोई पूछता ही नहीं, मेरे को फ़ोन आए, मुझे फ़ोन आया, इसको कोई फ़ोन नहीं आया, इसको कोई नहीं पूछ रहा था, ये खुद गई। इन्हें 4 दिन से प्रोग्राम बनाया हुआ था, ये खुद गई। ये इतनी गलत, इतनी चालाक लेडी है फ्रेंड्स कि क्या कहें इसका, इसकी जितनी पोल खोले, जितना बोले उतना कम है। ये इतनी मैनरलेस लेडी है कि ये बच्चों पे भी नहीं, क्योंकि पापा जी चिंता ना करना। पापा जी क्यों चिंता करेंगे, दुनिया आंट आती है, तू अकेली पापा जी किस चीज़ की चिंता करेंगे। वो तो शुक्र मना रहे हैं तू निकली बच्चों को लेके पहली बार, चाहे उनको भी पता कंटेंट के लिए निकली, अदरवाइज तो तू नहीं निकलती। ठीक है, रात को 8 बजे आप जा रहे हो, नानी क्या दे रही है, खिला रही है बिस्किट। 8 बजे तू आ रही है, 10 फ़ोन उन्होंने कर दिए तो नानी से रोटी सब्जी नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने खिलाना ही नहीं था, तभी तो नहीं बनी फ्रेंड्स। अब तो इस बार तो इसने कहा है कि मैं मम्मी औरी को पता है फ़ोन आ रहा है। ये तो इसका हाल है फ्रेंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप अगर जो ये मैं ड्राइंग साथ बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, मेरी बातों से अगर आप बिल्कुल सहमत रखते हैं, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है फ्रेंड्स, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ओल्ड सारे जो कंटेंट है मैं लाइव करूँगी 9:30 पे, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगी, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ना। 9:30 पे हम बात करके सारी बातें क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर